खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी ने उपचुनाव में 50% टिकट महिलाओं को दिए हैं। सभी सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे और सफलता मिलेगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जनजातीय समुदाय के भाई बहनों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। हमने तो यहाँ 50% दिए, 4 उपचुनाव हो रहे हैं, तो हमारी बहनें लड़ रही, यहाँ सुलोचना जी लड़ रही है और रेगांव में सीमा जी लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त, रोजगार की, चाहे शिक्षण देना हो, अलग अलग कई मुद्दों पर हमने काम किया है और जनता का जो उत्साह देखने मिला है, मुझे विश्वास है कि सुलोचना जी सहज है, सरल है, सज्जन है, उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मुझे गर्व है माधव सिंह दादा जी से हमारे कार्यकर्ता, नागर सिंह दादा से हमारे नेता और बाकी भी सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पूरी ताकत से जुटे हुए। लेकिन हमारे ट्राइबल भाई बहनों के भी जो इश्यूज थे, उन पर भी हमने एक एक मुद्दे पर ध्यान देकर उसकी योजना बनाई। जैसे राशन आपके पास अब ये लेने जाना नहीं पड़ेगा सरकारी दुकानों पे, क्योंकि ट्राइबल जितनी दूर होना होगा और जाते तो एक दिन की मजदूरी मारी जाती है। तो ऐसे विकास खंडों में राशन आपके द्वार जैसी योजनाएं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषि पांडे जी, आज बीजेपी वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम करने जा रही है, उधर कांग्रेस भी वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम करने जा रही है, तो इन आयोजन के जरिए क्या कोशिश दोनों ही पार्टियों की, क्या मायने इन आयोजन के निकाले जाएं? ये वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम तो राजनीतिक दल कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये एक निरंतर चलने वाला एक कार्यक्रम होता है, क्योंकि राजनीतिक दलों को समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़े रखना का काम उनके हिस्से में आता है, तो वो इसलिए सभी धर्मों के सभी कार्यक्रमों को मनाते हैं। लेकिन इस बार वाल्मीकि जयंती पर कांग्रेस और भाजपा द्वारा दिए गए कार्यक्रमों पर सभी की निगाहें इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, इसमें 1 लोकसभा का है और 3 विधानसभा के लिए है। तो इसलिए कांग्रेस और भाजपा वाल्मीकि जयंती के जरिए अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर्स तक अपनी पेट पहुंचाने के लिए इस उत्सव का उपयोग कर सकती है और यही उनकी कोशिश भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने मंडल स्तर तक के जो कार्यक्रम पहुंचाया है, उसके तहत वहाँ के कार्यकर्ताओं को मंडलों में तक जाकर वाल्मीकि बस्तियों में जाना है और वहाँ पर सेवा कार्यों को अंजाम देना है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी आज सुंदरकांड का पाठ होना है और वाल्मीकि जयंती उसके साथ मनाई जाएगी। कांग्रेस ने भी एक आयोजन किया है प्रदेश स्तर पे और नीचे उनकी भी ब्लॉक कमेटी तक ये कार्यक्रम गया है और मुख्य कार्यक्रम उनका प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हो रहा है, जहाँ सारे बड़े नेता जुटेंगे और वाल्मीकि जयंती के जरिए अनुसूचित जाति वर्ग तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि पार्टी आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। जी सर, आपसे ये समझना चाहेंगे आदिवासी वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए, क्योंकि अगर जोबट की बात की जाए तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, खंडवा में भी दलितों का अच्छा खासा प्रभाव है, वहीं रेगांव की बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टी के लिए ये वोट बैंक? देखिए, आदिवासी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश की जो कुल हमारी 230 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 1/3 मतलब 80 से ज्यादा सीटें आरक्षित है और आदिवासी वर्ग के लिए इसमें 47 सीटें हैं और शेष 35 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए। तो ये बहुत बड़ा वोट का और सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में इन सीटों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए आदिवासी और अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों पर कांग्रेस हो या भाजपा हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दलीय चुनाव व्यवस्था है, इसके लिए तीसरे दल के लिए यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए पूरा जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी वोट शेयरिंग होती है, इन दोनों पार्टियों के बीच में ही बढ़ती है। अभी जो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें 2 सीटें
जो है सुरक्षित है। एक रेगांव अनुसूचित जाति के लिए और एक जोबट अनुसूचित जनजाति के लिए। बाकी खंडवा सामान्य वर्ग की है, लेकिन खंडवा में आदिवासी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और वो भी ज्यादा है, उसमें अनुसूचित जाति भी ज्यादा है, लेकिन उस सीट पर कम 2 विधानसभा सेगमेंट ऐसे हैं जो आदिवासी के लिए आरक्षित है। इसलिए आदिवासी वर्ग पर पूरा फोकस है सरकार का भी। और आपको इस बात पे भी गौर करना होगा कि पिछली बार 2018 के चुनाव में बीजेपी जो सत्ता में आने से जो रुक गई, उसमें कहीं न कहीं आदिवासी सीटों का भाजपा से मोह भंग होना भी एक कारण था। तो 13 में भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती थी उसके मुकाबले 18 में उसकी सीटें काफी कम हो गई थी। दोनों सीटों के यदि हम 82 सीटों का देखें तो 2013 में भाजपा के हिस्से में 59 सीटें गई थी और 18 में जो है सिमट के 34 पे रह गई थी। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार दोनों ही वर्गों के लिए समान कार्यक्रम दे रही है, समान पुष्प को बढ़ा रही है। वाल्मीकि जयंती तो एक अवसर आ गया, अदरवाइज कल ही जो कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि आदिवासी जो मध्य प्रदेश के जो आदिवासी ब्लॉक्स हैं, प्रदेश मतलब करीब 80,000 आदिवासी ब्लॉक है, उनके 23 लाख से ज्यादा परिवारों को घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। और ये राशन पहुंचाने का भी जो कार्य है वो कार्य आदिवासी युवा ही करेंगे। मतलब उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको राशन भी मिलेगा और एक बड़ी स्कीम है। और इसका चुनाव पे तो फर्क पड़ना पड़ेगा ही, लेकिन ये 2023 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी किया गया फैसला माना जाएगा। क्योंकि अभी यदि फैसला हुआ है तो 4 सीटों पे तो लागू होगा नहीं, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है। तो जो शेष 2023 में चुनाव में जब सरकार जाएगी या पार्टियां जाएगी, उस समय इसका असर कुछ देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो घर घर जो राशन पहुंचाया जाएगा। और करीब जो आंकड़ा कल कैबिनेट की बैठक में ऊपर आया है, आदिवासी ब्लॉक के करीब 7,500 गाँव तक ये राशन पहुंचाने का काम होगा। और उसमें आदिवासी जो युवा है 21 से 40 वर्ष तक के, जिनकी न्यूनतम योग्यता 5वीं पास होगी, वही लोग इसको अंजाम देंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है। और ये ऋषि जी, बड़ा दाव माना जा रहा है। पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश पूरी तरीके से पार्टी की है इस प्रस्ताव के जरिए, क्योंकि इस योजना के जरिए हम देख सकते हैं कि आदिवासी के हितों में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ऐसे में इसका फायदा होगा ही पार्टी को। निश्चित तौर पर कोई भी सरकार जो भी काम करती है, वर्ग को सरकार का काम है जन कल्याण का करना। और जन कल्याण के पीछे की जो भावना रहती है कि जन कल्याण के लिए अगली बार भी जनता उसको मौका दे। तो जनता को मौका देने के लिए, जनता तक उसकी पेट बनाने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो किस तरीके से उनसे जुड़ी योजनाओं को लाए, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए। तो आदिवासी वर्ग के लिए जो बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी जो करना चाह रही है, उसका परिणाम उसको अगले चुनाव में निश्चित तौर पर मिलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों ही दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इधर कांग्रेस आज वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम करने जा रही है, तो उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में सुंदरकांड किया जाएगा, झुग्गी बस्तियों में कार्यक्रम करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। उधर पीसीसी चीफ ने भी जिला ब्लॉक मुख्यालय पर जयंती बनाने का कार्यक्रम किया है। तो दोनों ही दल अपनी जोर आजमाइश लगे हुए हैं कि कैसे जो आदिवासी वोट बैंक है उसको साधा जाए। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा दांव खेला, जहां पर राशन आपके द्वार योजना लागू की गई। 89 ब्लॉक में राशन आपके द्वार योजना लागू की गई है। हालांकि आचार संहिता के चलते उपचुनाव क्षेत्र में ये लागू नहीं होगी, लेकिन अब देखना होगा कि इसका क्या असर पड़ता है और कितना फायदा पार्टी को मिलता है।